क्या शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित है? क्या अंकों में छिपा है जीवन का अर्थ? ओशो कहते हैं, सच्ची शिक्षा है भीतर की यात्रा, जहां प्रश्नों के उत्तर नहीं बल्कि उत्तरों पर प्रश्न उठते हैं, जहां निर्विचार समाधि में समाधान मिलता है। यह ट्रेलर नहीं, एक आमंत्रण है, एक झलक उस सोच में जो परंपरा की बेड़ियों को तोड़ती है और चेतना के नए दरवाजे खोलती है। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं देता, मैं तुम्हें स्वयं तक ले जाता हूं। मैं सिखाने नहीं जगाने आया हूं। ओशो की क्रांतिकारी शिक्षाओं के लिए तैयार हो जाइए। एक गहरा संदेश जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। बनाइए एक नई दृष्टि, एक नई सृष्टि, एक नई शुरुआत। 1931 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाद्धा में जन्मा एक अनूठा बालक रजनीश चंद्र मोहन जैन। बचपन से ही सवाल उसकी प्रार्थना थे और तर्क उसकी भक्ति। वह ध्यान की तलाश पुस्तकों में नहीं करता था। वह पेड़ों के नीचे नदी के किनारे अकेले बैठता था, मौन में उतरता जाता था। सागर यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पर दर्शन शास्त्र में MA की डिग्री हासिल की। जबलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और हर स्थापित विचारधारा और विश्वास को चुनौती दी। लोग उसे आचार्य कहने लगे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में प्रवचन देना शुरू किया। प्रेम, ध्यान और अस्तित्व पर उनके विचार लोगों के भीतर तूफान उठाने लगे। वे भगवान कहलाने लगे। 1974 में पुणे में आश्रम की स्थापना हुई। यह कोई धार्मिक केंद्र नहीं था, यह प्रयोगशाला थी आत्मा की मुक्ति के लिए। 1981 ओशो अमेरिका चले गए। ओरेगन में एक नया कम्यून बना रजनीशपुरम। लेकिन कट्टरपंथी धार्मिकों और भयभीत राजनीतिकों ने षड्यंत्र रचकर अंततः नष्ट कर दिया। 1985 में उन्हें गिरफ्तार किया गया बिना वारंट के। उन्होंने सत्ताधारियों को बेचैन कर दिया था। 6 माह विश्व भ्रमण के दौरान 21 देशों ने उन्हें निष्कासित कर दिया। वे लौटे, चुपचाप अपने शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति के कार्य में संलग्न हो गए। 1989 में वे अपना नाम और संबोधन त्याग कर सिर्फ ओशो हो गए। उन्नीस में 58 वर्ष की आयु में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। लेकिन उनके अनूठे विचार, वे तीव्र गति से हवा में तैरने लगे, सारे जगत में फैलने लगे। आचार्य से भगवान, फिर ओशो तक की अलौकिक कहानी। एक जीवन जो न परिभाषित हो सकता है, न भुलाया जा सकता है। सदियों सदियों तक जो मनुष्य का प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। ओशो की 10 आज्ञाएं। 1. किसी की आज्ञा कभी मत मानना जब तक कि वह स्वयं की ही आज्ञा ना हो। 2. जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। 3. सत्य स्वयं है, इसलिए उसे और कहीं मत खोजना। 4. प्रेम प्रार्थना है। 5. शून्य होना सत्य का द्वार है, शून्यता ही साधना है, साध्य है, सिद्धि है। 6. जीवन है अभी और यही। 7. जियो और जागे हुए। 8. तैरो मत बहो। 9. मरो प्रतिपल ताकि प्रतिपल नए हो सको। 10. खोजो मत, जो है रुको और देखो। 4 पिलर्स ऑफ द टेम्पल। ओशो के मंदिर के 4 स्तंभ। सुने ओशो की रियल वॉइस में
These are the pillars of my sannyasins. First, life affirmation, unconditional life affirmation. These are the 4 pillars of my temple. Second, meditation. Third, love. And fourth, cannot be expressed in words. It can only be called the fourth, Turiya. If you live life totally, meditatively, lovingly, you come to experience something which is inexpressible. Lao Tzu calls it Tao, Buddha calls it Dhamma, Jesus calls it Logos, different names indicating towards the nameless experience. If you prefer, you can call it God. My own liking is to call it godliness, not God. Because God gives you the idea of a person, and godliness simply gives you the idea of a presence. These are the 4 pillars of my temple. And each sannyasin has to grow these 4 pillars, because each sannyasin has to become a temple of godliness. Kabir says, I am hearing some strange music, as if bells are ringing, but nobody is seeking them. The sound of one hand clapping, anahat nad, unstruck music. All other music is struck music. You have to strike the strings of the instrument. It is only by striking the strings that the music arises. It is violence. But when you turn in, there is light and there is music. Music which is eternal. It is simply there. It is not a created phenomenon. Anahad ghanta baje mridanga, tan sukh le pyar mein. Anahad ghanta baje mridanga. Something strange is happening, Kabir says. Some bells are ringing and nobody is ringing them. Some music, some melody is there, but I can't see anybody creating it. This music is known by the Christian mystics as the word, Logos. Nanak calls it Naam. Lao Tzu calls it Tao. Buddha calls it Dhamma. But to call it music is the best. To call it Naad is the best. Because it is a tremendous orchestra. All the planes of existence are involved in it. It is not only that the soul is full of music. Once you have heard the inner music, your mind is full of it, your heart is full of it, your body is full of it. Your all layers of being are full of it. Once known, not only inside you hear it, it is outside too.